विधायक पकड़ा गया क्या, सारे मंत्री। अरे भाई वहाँ सब खुली लूट की छूट है। क्यों, किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, तो एनसीपी की सरकार है, शिवसेना सिर्फ माध्यम है। ये दोनों मिलकर इसको सिखा रहे हैं, दोनों वो गुरु चेला हैं। कांग्रेस गुरु है और एनसीपी चेला है किस चीज़ की? लूट की। कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? खाओ और खाओ, खाने दो, ठीक। एनसीपी की पॉलिसी क्या है? उस समय महाराष्ट्र के लोगों को, वहाँ के जो एनसीपी, उनका भतीजा है शरद पवार का, अजीत पवार, वो कहा था कि पानी मांग रहे थे लोग तो कहा कि मेरा पेशाब पी लो। पेशाब पिला रहे थे अजीत पवार मुंबई के लोगों को, मराठियों को, बेशर्म, फिर भी उनको वोट देते हैं। तो क्या पैसा दूहना है? जानते हैं, सुनिए, शरद पवार के पास 25 शुगर फैक्ट्रियां हैं और कुछ नहीं तो 1 लाख करोड़ के मालिक हैं। आधी मुंबई सबकी भाई साहब 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार पे गरीब काम करते हैं उनकी फैक्ट्रियों में। गरीबों का शोषण होता है, दोहन होता है, लूटता है वो आदमी, और फिर लास्ट में चुनाव, दारू और पैसा दे दो और वोट ले लो। वहाँ उसका वो पॉलिसी है। तो एक एक आदमी वहाँ हजारों हजार करोड़ का मालिक है। मनी लॉन्ड्रिंग की अगर सही से जांच किया जाए तो एनसीपी के सारे मंत्री, सारे विधायक, शिवसेना के सारे मंत्री और सारे विधायक, कांग्रेस का तो पूछना ही नहीं है, वो तो महा घोटालेबाज हैं। अरे एक बार कांग्रेस आप ही के तरफ से ओपन बाइट वहाँ रख दिया गया था। कांग्रेस के मंत्री सब, जैसे मान लीजिए कि हम लोग आए और चाय पानी करने बैठ गए, संजोग से कैमरामैन कैमरा ऑन रखा था और ये ओपन था और वो लूट की बात कर रहे थे। वो बात कैमरे में कैद हो गई, वो सुबह छप गई मीडिया में और चैनल पे चल गया। तो समझिए जहाँ ज्यों वो मीडिया से हटते हैं त्यों लूट की ही, लेन देन की ही बात होती है, वो कल्चर है। तो एक पकड़े तो क्या पकड़े भाई, या कुछ भी नहीं है। अभी उनकी बीबी, मुख्यमंत्री की बीबी उद्धव ठाकरे की, कितने करोड़ जमीन से लेके क्या क्या, अरे क्या क्या बताऊं, किसका किसका नाम लूं, किसको किसको बोलूं। पूरी कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। कुल ये जितने बॉलीवुड वाले हैं इनके पास पैसे की कमी है? कौन कौन पैसे की कमी है? सलमान खान 5000 करोड़ कम से कम, ठीक। तो अक्षय कुमार कितने, शाहरुख खान 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़, आमिर खान 30,000 करोड़, 40,000 करोड़। ये रुपया जोड़िए ना, टोटल भारत की जीडीपी कितने की है? टोटल भारत की जीडीपी 25 लाख करोड़ की है। और इनका सारा कुल संपत्ति जोड़ लीजिए इन बॉलीवुड वालों का, कुल जीडीपी का 15% इनका। ये जो देश में तथाकथित लिब्रांडू कहते हैं कि जीडीपी गिर गई, सारी जीडीपी तो यह लेके बैठे हुए हैं, इनकी संपत्ति से वसूल करो ना। इसीलिए तो ये अपने मनमर्जी हिंदुओं के ऊपर और इस देश के ऊपर कुछ भी जो मर्जी जो थोपते रहते हैं और सरकार को अंगूठा टिका रहते हैं, ईडी को भी और सीबीआई को भी और सीडी को भी। इसलिए कि माल है, सारा माल कहाँ से आता है? सब 2 नंबर का पैसा है, सब दाऊद गैंग, सारा फिल्मों में कहाँ का पैसा लगता है? कौन लगाता है? कहाँ से आता है? इतना इलीगल काम है मुंबई में। पूरा मुंबई समझ लीजिए देश के कुल जीडीपी का 70% रुपया सिर्फ 3% से 5% लोगों के पास है। इस देश को समझना चाहिए कि देश के कुल जो पैसा है, देश में कुल पैसा, उसका जो 70% रुपया है वह देश के 5% लोगों के पास है। उसमें आते हैं यह कांग्रेस के बड़े नेता, यह बॉलीवुड के लोग और यह अभिनेता और कुछ बड़े उद्योगपति। इन्हीं के पास 70% रुपया है और 30% में पूरा गरीब लोग, हम आप जैसे गरीब लोग संचालित होते हैं। यह देश की सच्चाई है। और दोष देते हैं नेताओं का, नेताओं के पास उतना रुपया नहीं है, ये छोटे नेता हैं, इनके बाप वहाँ बड़े बड़े ये माफिया पड़े हुए हैं जो दाऊद इब्राहिम के लोग हैं। उद्धव ठाकरे की हैसियत कुछ नहीं तो लाख करोड़ है, लाख करोड़ डेली वसूली होती है। अच्छा एक बात बताइए, सारे लोग ड्रग में पकड़े जा रहे हैं, सारे लोग, पूरा मुंबई ड्रग में पकड़ी जा रही है।
कौन ड्रग बेचवा रहा है? बगैर पुलिस और प्रशासन और बिना सरकार के ड्रग बेचा जा सकता है कहीं भी? तो कोई तो इसका गैंग लीडर होगा ना। हो सकता है या विधायक के लड़के हों, इसके बाद विधायक के बाद मंत्री पकड़े जाएं, मंत्री के बाद यही बात मुख्यमंत्री के पास चला जाए। लेकिन सीबीआई और ईडी के पास सच्चाई है। अगर मन से सीबीआई और ईडी लग जाए तो मुंबई का सारा राज, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मामला हो, चाहे दिशा साल्यान के मौत का मामला हो, और जितनी 25,000 आत्महत्या के मामले हैं मुंबई में, वह सारे चाहे तो सीबीआई खोल के और एक एक भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, ये सलीम गैंग, सलमान गैंग, और जितने ये जो बुद्धिजीवी हैं वहाँ, लिब्रांडू, जो देश को जब भी ज़रूरत पड़ती है कि अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पे सबको खड़ा होना है, तो सबसे पहले विरोध में कौन खड़ा होता है? बॉलीवुड। देश का जब भी चाहे वो कोई, देखिए थोड़ी सी बात हो गई उत्तर प्रदेश में तो वो देश, आमिर खान की बीबी को देश रहने लायक नहीं, ठीक, तमाम वो कहे कि हम अब इस देश में हमारे बच्चे का गला काट दिया जाएगा, नसीरुद्दीन शाह, यहाँ पूरा बॉलीवुड उठ के खड़ा हो गया एक घटना पे। लेकिन दिल्ली में घटना होता है, राजस्थान में घटना होता है, उत्तर प्रदेश में घटना होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। एक कश्मीर में घटना हो गई तो सारा तख्ती गैंग उलट गया। लेकिन लगातार इस बीच में, चाहे वो राहुल की घटना दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, इस पे इनकी आवाज़ नहीं आती है। यह लेकिन इसको समझिए, यह होता क्यों है? यह क्यों होता है? देखिए, यह इंटरनेशनल रैकेट है। यह क्यों होता है? इसके भी इसको सोचना पड़ेगा। शिवसेना पहले राष्ट्रवादी थी, जैसे उद्धव ठाकरे के जो पिताजी घोर राष्ट्रवादी थे, उतना बड़ा राष्ट्रवादी भाजपा भी नहीं है। तो ये पैसे का, ये सोचते रहते हैं, ये जो लिब्रांडू हैं, इस देश को तोड़ने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो उनको जब कोई राष्ट्रवादी टूटता है, और वह भी मुख्यमंत्री जैसा शख्सियत, तो वहाँ इनको रास्ता मिलता है लिब्रांडुओं को कि यहाँ से हम देश के अंदर अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। और उसमें सहारा मिल गया बॉलीवुड का। तो बॉलीवुड के पास इतना रुपया है कि वहाँ से जानते हैं कि हम सरकार को भी नतमस्तक और पूरे देश के दिमाग को घुमा सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है पूरे, चाहे वो पाकिस्तान की ISI इसमें लगी हुई है। दाऊद इब्राहिम तो अब बुढ़ा हो गया, मुख्य है ISI, टर्की, ठीक। ये 57 देशों के जो कट्टर इस्लामिक संगठन हैं, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे ISI हो, ये सारे लोग मिलके बहुत, ये भारत में PFI है, ये अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है पैसे इकट्ठा करने का। यह लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं और उससे खरीदे गए उद्धव ठाकरे, उससे खरीदे गए संजय राउत, उससे खरीदे गई पूरी शिवसेना। सर सबसे बड़ा जो सवाल है वो शिवसेना पर ही अब खड़ा हो जाता है क्या? जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, चाहे हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात देख लें, या फिर चाहे हम ड्रग्स की बात कर लें, ड्रग्स माफिया और जितने नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो भारती सिंह ही क्यों ना, या फिर हम सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लें, तो मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग और जो वैश्यवर्ती जो चीज़ें होती हैं, ये सारी मुंबई और महाराष्ट्र में ही देखी जाती है ज़्यादातर, ठीक है, नशे वगैरह वाली सारी चीज़ें। तो क्या सर हम इससे ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या उद्धव ठाकरे की सरकार को, उद्धव ठाकरे को क्या नहीं पता थी? ये सारी चीज़ें उनके नाक के नीचे हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आज जब ईडी जब एक्शन ले रही है तब भी वो चुप हैं, तब उन्हीं के नेता पकड़े जा रहे हैं इन सब चीज़ों में। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का? जब उद्धव ठाकरे खुद उसमें इन्वॉल्व है, उनकी बीबी इन्वॉल्व है, उनके बच्चे को डेली 16 साल वाला चाहिए, 16 साल वाली चाहिए, कौन नहीं जानता है? डेली क्यों? दिशा साल्यान वाले केस में क्या हुआ था, कौन नहीं जानता है? बच्चे से पूछिए, अगर सही ढंग से एविडेंस निकाला जाए तो वहाँ उनका लड़का था, बलात्कार का मामला था, इसीलिए वो छत से कूदी थी। तब हम ये दिव्या भारती, तमाम हीरोइनों के साथ ये सब क्या है? क्यों होता है कि जब वो अति हो जाता है तो आप हत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। डेली
यह क्यों होता है? अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जनता से पूछता हूँ, देश से पूछता हूँ, इतना ड्रग क्यों, किस लिए? कुछ तो कारण होगा ना। आप खुद सोचिए कि इतना ड्रग क्यों, सारे लोग ड्रग के दीवाने क्यों हैं? ड्रग के दीवाने इसलिए हैं कि उनको 24/7 इन बॉलीवुड भाड़ वालों को 24 घंटा सेक्स चाहिए। आपको याद नहीं है वो कौन, अनुराग कश्यप, वो हीरोइन कही थी कि मैं उसके कमरे में गई थी, वो मेरा कपड़ा उतार दिया था। कौन वंचित है उससे? क्या कंगना रनौत ने नहीं कहा था कि 2-2 घंटे के सीन के लिए या 5-5 मिनट के सीन के लिए लड़कियों के साथ बिस्तर बदलना पड़ता है? तो क्या है इसका मतलब? 24 घंटा वहाँ जितने बड़े लोग हैं उनको बिस्तर गर्म करने के लिए लड़कियाँ चाहिए। तो ये इतने सारे सेक्स करने के लिए क्या चाहिए? ड्रग। इसीलिए सारे लोग ड्रग एडिक्ट हैं और सब डेली शाम को यही कुकर्म करते हैं, नशा करके ड्रग लेके। और यह अब जो कुकर्म करते हैं इस इतने, अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में कितने बार बालाएं हैं? दिल्ली में नहीं हैं। कलकत्ता में बार बालाएं कितनी हैं? नहीं हैं। चेन्नई में कितनी बार बालाएं हैं? शाम को इस तरह का रंगीन मिजाज दिल्ली में क्यों नहीं है? कलकत्ता में क्यों नहीं है? चेन्नई में क्यों नहीं है? लेकिन शाम को चले जाइए मुंबई में चले जाइए, यह पूरी मुंबई रात को अंधी हो जाती है, ड्रग पी के पागल हो जाती है पूरी। वहाँ लाखों करोड़ रुपए का ड्रग का मामला है। शाम को जिस तरह से ड्रग वहाँ सप्लाई होता है, कुछ नहीं कर रही है CBI और ED, बकवास मार रहे हैं। अभी 3 महीने के बाद सरकार बननी है भाजपा की, सच्चाई यह है, यह सिर्फ दिखावा है। नहीं तो वहाँ अब तक सारे ये शाहरुख सलमान से लेकर सारे जितने सब के सब जेल चले जाते भाई साहब। और चूंकि वहाँ सेक्स क्यों नहीं करेंगे भाई साहब? सेक्स क्यों नहीं करेंगे? जब अमिताभ बच्चन अपने बहू का देखे है ना, क्या कह रहे थे कि तेरे नयन मस्त मस्त बेटा भी है, ससुर भी है, पतोहू भी है। और ससुर कितना ध्यान से उसके कमर के ऊपर, उसके नयन के ऊपर, उसके कमर जंघे के ऊपर। जब यह कल्चर सिखाया जाएगा, बताया जाएगा इस देश को, हमारे घर ससुर आंख से देखता नहीं है बहू को, और वहाँ नयन तेरे देखे है ना, गाना सामने इस देश के सामने है। अमिताभ बच्चन इस देश के महानायक जी सिखा रहे हैं कि ससुर को क्या काम है, पूरा नयन से लेके और कमर कैसे बल खा रही है, कैसे डांस कमर हिला रही है, कैसे उसके नितंब कैसे नाच रहे हैं। नितंब मतलब समझ रहे हैं ना, पिछवाड़ा जिसको कहते हैं, यही ससुर का काम है ना। यही तो बॉलीवुड हमको दे रहा है भाई साहब। शर्म के इस धरती में डूब के मर जाना चाहिए यह महानायक लोग। जब इनको तो क्या बताऊं, इनको ड्रग के मामले में ले जाके इनको सजा याफ्ता मुलजिम बना देना चाहिए और इनकी फिल्में इस तरह से बहिष्कार करना चाहिए। लोगों को, भारतीय लोगों को इतिहास बन जाए और यह लोग इनका चरित्र समझ में आए कि हमको क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।